नमस्कार। कभी सोचा है एक अंधेरे कमरे में जब कुछ ना दिखे और अचानक एक रोशनी आए? आज हम कुछ ऐसी ही बात करेंगे, उस रोशनी देने वाले मार्गदर्शक की, मतलब गुरु की। हाँ बिल्कुल। हमारे पास जो सामग्री है गुरु पूर्णिमा, अज्ञान से प्रकाश की ओर, वो इसी पर है। तो आज हम इसके इतिहास, इसके मतलब और आज के जमाने में इसकी क्या अहमियत है, इस पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। बिल्कुल। और ये चर्चा मतलब इसकी जड़ें बहुत पुरानी हैं, हजारों साल पुरानी। ये महर्षि वेदव्यास से जुड़ी हैं, जिन्हें हम आदि गुरु भी मानते हैं। आदि गुरु? अच्छा। हाँ, क्योंकि उन्होंने ही वेदों को, जो बिखरा हुआ ज्ञान था, उसको एक तरह से व्यवस्थित किया। महाभारत जैसा इतना बड़ा ग्रंथ रचा। और मजे की बात यह है कि आषाढ़ महीने की जो पूर्णिमा होती है ना, जिसे हम गुरु पूर्णिमा कहते हैं, हाँ। वो असल में उनका जन्मदिन माना जाता है। ओहो, तो गुरु पूर्णिमा का संबंध महर्षि वेदव्यास के जन्मदिन से है। ये तो बहुत दिलचस्प है जी। स्रोत ये भी बताता है कि उन्हें आदि गुरु क्यों कहा गया, मतलब क्या खास योगदान था उनका? हाँ, स्रोत यही कहता है कि ये सम्मान इसलिए मिला क्योंकि उन्होंने उस बिखरे हुए ज्ञान को, मतलब वेदों को संजोया, उसे व्यवस्थित किया ताकि वो आने वाली पीढ़ियों तक पहुंच सके। ये ज्ञान को बचाना और बांटना, ये एक बहुत बड़ा काम था, और यही तो गुरु का एक मुख्य काम होता है। सही बात है, ज्ञान को सुलभ बनाना। अच्छा, अब ये जो शब्द है गुरु, इसके बारे में स्रोत क्या कहता है? इसका कुछ गहरा मतलब भी है क्या? हाँ बिल्कुल है। स्रोत बताता है कि गुरु 2 अक्षरों से बना है, गु और रू। गु और रू? हाँ, गु का मतलब है अंधकार, मतलब अज्ञान, और रू का मतलब है हटाने वाला। अच्छा, तो गुरु वो हुआ जो अज्ञान के अंधेरे को हटाए। बिल्कुल, जो अंधेरा हटाकर ज्ञान का प्रकाश लाए। ये सिर्फ मतलब जानकारी देना नहीं है, ये समझ और विवेक जगाने वाली बात है। ये तो बहुत गहरा विचार है। पर क्या गुरु सिर्फ वही होते हैं जो हमें स्कूल में पढ़ाते हैं, या कोई आध्यात्मिक मार्गदर्शक? स्रोत इस दायरे को सीमित रखता है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। स्रोत असल में इस बात पर बहुत जोर देता है कि गुरु का रूप बहुत फैला हुआ है, बहुत व्यापक है। वो कोई भी हो सकता है। पहला अक्षर सिखाने वाला टीचर हो सकता है। हाँ। मुश्किल वक्त में रास्ता दिखाने वाले माँ बाप हो सकते हैं, या कोई भी जिसने आपकी जिंदगी को एक अच्छी दिशा दी हो। अच्छा। असल में स्रोत इशारा करता है कि हमें पहचानने की जरूरत है कि हमारे जीवन में ऐसे मार्गदर्शक कौन रहे हैं, चाहे उनकी कोई औपचारिक उपाधि हो या न हो। ये बात तो बहुत जरूरी है, खासकर आज के जमाने में। स्रोत में एक कहानी का जिक्र है, स्वामी रामकृष्ण परमहंस और विवेकानंद की। हाँ। वो नदी वाली कहानी, वो हमें गुरु शिष्य के रिश्ते और ज्ञान पाने की प्रक्रिया के बारे में क्या सिखाती है? देखिए, वो कहानी बहुत प्रभावशाली है। जब स्वामी जी विवेकानंद को नदी में डुबो देते हैं, वो असल में ज्ञान की सच्ची प्यास, सच्ची तड़प के महत्व को दिखाती है। जब विवेकानंद छटपटाते हैं तो स्वामी जी पूछते हैं, पानी के नीचे सबसे ज्यादा क्या चाहिए था? जाहिर जवाब था सांस। हाँ। तो स्वामी जी ने समझाया कि भाई, जिस दिन भगवान के लिए या ज्ञान के लिए ऐसी ही तड़प जागेगी ना, वो मिल जाएगा। तो स्रोत इस उदाहरण से ये बताता है कि गुरु सिर्फ जानकारी नहीं देता, वो ज्ञान की असली भूख जगाता है, अनुभव से सिखाता है। वाह, मतलब गुरु का काम सिर्फ रास्ता बताना नहीं, बल्कि उस रास्ते पर चलने की अंदरूनी इच्छा जगाना भी है। बिल्कुल सही। तो आज की जो ये तेज रफ्तार जिंदगी है, ये डिजिटल दुनिया, जहाँ इन्फॉर्मेशन तो बहुत है, यहाँ क्या सच्चे गाइडेंस की जरूरत बदल गई है या शायद कम हो गई है? स्रोत तो कहता है कि जरूरत कम नहीं हुई है, बल्कि शायद बढ़ गई है। अच्छा, कैसे? ना, वो और भी मुश्किल हो गया है। तो स्रोत ये संकेत देता है कि आज के जमाने में गुरु वो भी हो सकता है जो हमें बाहरी ज्ञान के साथ साथ अपने अंदर झांकने में मदद करे, अपने स्वयं से मिलाए, मतलब सेल्फ अवेयरनेस बढ़ाए। सेल्फ अवेयरनेस। और इसी नजरिए से देखें तो फिर गुरु पूर्णिमा का क्या महत्व बताया गया है स्रोत में? क्या ये सिर्फ एक पूजा पाठ का दिन है? नहीं, स्रोत इसे सिर्फ रीति रिवाज या पूजा पाठ से कहीं ज्यादा मानता है। ये एक मौका है अपने जीवन के उन सभी गाइड करने वालों के प्रति आभार जताने का, जिन्होंने हमें रास्ता दिखाया, चाहे वो औपचारिक गुरु हो या अनौपचारिक। बिल्कुल। ये अपने अंदर झांकने का दिन है, सोचने का कि हमें किन लोगों से दिशा मिली, किसने हमें थोड़ा बेहतर इंसान बनाया। तो एक तरह से ये याद करने और धन्यवाद देने का दिन है। हाँ, और स्रोत अंत में एक बहुत ही मतलब गहरी बात कहता है। क्या? वो कहता है, गुरु वो नहीं जो रास्ता बताए, गुरु वो है जो अंधेरे में आपके साथ चले, जब तक आप खुद प्रकाश न बन जाएं। वाह, ये तो बहुत बड़ी बात है। हाँ, इसका मतलब है कि सच्चा गुरु
सिर्फ ज्ञान देके चला नहीं जाता, वो शिष्य के साथ रहता है उसकी यात्रा में, जब तक शिष्य खुद आत्मनिर्भर और ज्ञानी न बन जाए। ये सच में बहुत गहरा विचार है। तो इस पूरी बातचीत के बाद हमारे श्रोताओं के लिए शायद ये सोचने का एक बिंदु हो सकता है कि उनके अपने जीवन में वो कौन लोग रहे हैं जिन्होंने जाने अनजाने में उनके लिए एक मार्गदर्शक, एक गुरु की भूमिका निभाई है, और उनके किस योगदान ने उन्हें सच में बदला है। बिल्कुल, इस पर सोचना और शायद मन ही मन उन्हें धन्यवाद देना, यही गुरु पूर्णिमा का असली सम्मान होगा।